पातुर के युवाओं की बड़ी उपलब्धि। जमीयत उलेमा पातुर यूनिट द्वारा किया गया सत्कार। पातुर शहर के डॉक्टर उमेर सुफियान शमशेरुल हक ने एमडी मेडिसिन में सफलता हासिल की। वहीं शिरला ग्रामीण के रोशन शाह हुसैन शाह ने एमपीएससी में पूरे महाराष्ट्र में 18वां रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन युवाओं की इस उपलब्धि से पातुर वासियों में गर्व की लहर है। इनके सम्मान में जमीयत उलमाए हिंद पातुर यूनिट द्वारा यूनिक स्कूल में 29 नवंबर को सत्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इन युवाओं और उनके पिताओं को शॉल, पुष्पगुच्छ और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सफल युवाओं ने इस दौरान अपने संघर्ष, मेहनत, मुश्किलों और उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त किया, इस बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती हकीमुद्दीन कासमी ने की। समारोह को सफल बनाने में मौलाना फारूक साहब, मोहम्मद नदीम शाह, मौलाना नजवर साहब, आसिम पटेल, मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर हरमैन, रिजवान सर और मोहम्मद नजीर का योगदान रहा। तुम्हें सही तरीके सही इरादा करते हो तो अल्लाह मदद के लिए भेज ही देता है। तूने गनीउल्लाह सर और लोकित के सर बुरान सर उन्होंने मदद की और तीनों ने मिलकर मुझे पढ़ाया। डरना नहीं है अपनों को, जब अपन ने इरादा कर लिया है तो करना है कोई भी हालत में। इंटरव्यू का बहुत खौफ होता है कि क्या पूछेंगे, आप पूछने दो, वो अपना टेस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस कि तुम्हें सच में, और सच में तुम्हें बता दो, हमें कहाँ पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आता है तो हाँ बोलिए, नहीं आता है तो नहीं बोलिए। मुझे उन्होंने 10-15 क्वेश्चन पूछे होंगे, उसमें से मैं 12 ते 13 क्वेश्चन उनको बोला सर मला माहित नहीं है, त्याबद्दल मला काही कल्पना नाही आहे। तो उन्होंने यहाँ तक मुझे बोला तू सिविल इंजीनियर वाटत नहीं है। मैं म्हटलं सर तुम्हाला त्याबद्दल आयडिया नहीं है, क्योंकि उनका जो पूछा उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिकल थे और मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज था, तो मैं उन्हें कुछ भी बोल के ब्लफ करके एंटरटेनमेंट कर सकता था। हो येता है, पर उनको सब पता चलता है कि उनको रोज का काम वही है इंटरव्यू का। तो मैं कहता हूँ खुद से पहले ये रहिए, ईमानदार रहिए, क्योंकि तुम जब खुद से झूठ बोलने लग जाते हो तो दुनिया को पता चलता है। खुद से जब झूठा है तो दूसरों से क्यों नहीं झूठा रहेगा, और आगे जाके कितना करप्शन करेगा, तो पहचान लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंटरव्यू हो नहीं डरना है, जो तुम्हें आता है हाँ बोलो। तुम्हें 15 में से 14 क्वेश्चन में नहीं आ रहे ना तो मत बोलो, उनको आता नहीं है, झूठ नहीं बोलना है और डरना नहीं है। अपन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में एमडी मेडिसिन के लिए एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ। और यहाँ तक के आने का सफ़र असल में मेरे वालिद साहब भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते, सबको लेके चले, सारी फैमिली स्कूल से हम लोग को सबको पढ़ाया, पूरी फैमिली को एक वो दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेडिकल फील्ड का जो आज अपन जिस नज़र से देख रहे हैं उसको, वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप नीट का जो भी बच्चे अभी नीट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर से मेहनत करें तो आसानी से उसमें सिलेक्शन भी होता है, और उसके बाद में जो आप पीजी जो भी फील्ड में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रही बात इसकी कि मेरा एमबीबीएस में आने के बाद में यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट होती, तो उसमें 1100-1200 मतलब जगह निकली थी जब बीजेपी के गवर्नमेंट आया था। उस टाइम में भी मुझे क्लास 1 का पोस्ट मिल रहा था, मतलब मेडिकल ऑफिसर का, जिसमें 1100 बच्चों में से मेरा 36 रैंक था। लेकिन मैंने क्या किया कि उसको नहीं आगे पढ़ने, अगर वो छोड़ के इसके लिए प्रिपरेशन किया, नीट पीजी का एग्जाम दिया, उसके अंदर में अच्छे मार्क्स आए। पूना के अंदर में सर्जरी मिला, पेडियाट्रिक मिला, लेकिन मेडिसिन फील्ड से ज़्यादा मोहब्बत थी तो मेडिसिन फील्ड लिया, ताकि अपने अंदर में एक बहुत सारे लोगों को बीमारियां हैं, बड़े लोग हैं, बड़े हजरात हैं, उस वजह से वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में यूनिवर्सिटी के अंदर में 300-350 पूरी सीट्स होती है मेडिसिन की, और पूरे यूनिवर्सिटी में उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 में मेरा रैंक रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपन एक छोटी एक गांव से आते हैं, उसके अंदर में मैंने भी उर्दू मीडियम से हासिल किया तालीम, मेरे साथ में जो स्टूडेंट है वो सीबीएसई पैटर्न के, आईसीएसई पैटर्न के स्टूडेंट रहते, आप सबको तो मालूम है। उनको कैसे है कि एक बार पढ़ ली, एक बार देख ले तो समझ में आ जाए, लेकिन अपने को वही चीज़ 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़ना पड़ता। उस वजह से रात में ऐसा रहता था कि कभी कभार 2 घंटे सो रहे, कभी 3 घंटे सो रहे, ड्यूटी के साथ में पढ़ाई करना पड़ता। 1-2 महीने मिलते पढ़ने के लिए, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं। सिलेबस भी ऐसा है कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से लेके 9 साल में जो पढ़ा कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी इसका सिलेबस नहीं। तो कामयाबी हासिल हुई, और मैं सबसे पहले तो मेरे कामयाबी के अंदर में मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर तरह से मेरी रहनुमाई की,
और मैं जमीयत उलमा हिंद के भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरी हिम्मत अफजाई करी। और इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह कौम की खिदमत के लिए हमेशा अपने आप को सर्व करता हूँ।